हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को पार्टी दे ही देती हूँ। तो केक कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और ये केक क्यों आया है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो चैनल भी मोनेटाइज करवा दीजिए आप लोग सपोर्ट करके। लेकिन ये केक आया है, मेरी सासू माँ का आज है एनिवर्सरी, तो उसके लिए ये केक आया है। और साथ ही में ये आम भी रखा था, तो मैंने सोचा आपको ये दिखा दूं क्योंकि मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। पके पके आम है, देसी आम है। तो आप लोग ये देख के सोच रहे होंगे कि देसी आम तो बोलती हैं मिलता नहीं है, फिर कहाँ से आ गया। तो ये कहाँ से आया और क्यों आया ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी। और चलिए अभी हो रहा है लेट, तो ये मैं आपको सारा दिखा रही थी। सारे आम जो है ना वो बिल्कुल पके हुए हैं, एक भी कच्चा नहीं है, और देखने में काफ़ी अच्छे थे। टेस्ट कैसा है इसको अभी हमने खाया नहीं है, बस धुल के ऐसे रखा हुआ है। उसके बाद अब बाहर हम चल रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा वहाँ पे रेडी बैठे हैं और केक का इंतज़ार हो रहा है। चलिए अब आ गए हम बाहर, और यहाँ पे मम्मी जो है पापा का तिलक कर रही हैं। तो गाइस आप लोग कमेंट में एक बार मम्मी पापा को हैप्पी एनिवर्सरी विश ज़रूर कर दीजिएगा। जितने लोग देखिएगा कमेंट में ज़रूर हैप्पी एनिवर्सरी लिख दीजिएगा। लिखने में क्या जाता है, दुआएं मिल जाएंगी इन लोगों को आपकी। तो चलिए यहाँ पे हो गया है तिलक, अब उसके बाद यहाँ पे होगी आरती। चलिए मम्मी ऐसे ही कुछ बातें करके यहाँ पे हंसी मजाक हो रहा था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, बस फैमिली में ही थी, छोटी मोटी, बस ऐसे ही खुशियाँ हम लोग आपस में मना रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि खुशियाँ मनाने के लिए कहीं बड़ी पार्टी करो या घूमने जाओ, बहुत ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी है पार्टियों के लिए, ऐसा नहीं है। छोटी मोटी खुशियाँ ही बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग बस ऐसे ही घर में छोटी मोटा पार्टी टाइप पे आपस में कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हो केक काटा जाएगा, और मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे बाबू जो है ना वो अपने हाथ से ही वीडियो बना रहा है, बोल रहा है मैं आपकी वीडियो बनाऊँगा पापा। तो बाबा बोले ठीक है बाबू बना दो, क्योंकि वो जो कहता है ना पापा बिल्कुल मना नहीं करते हैं। उसके बाद साथ में केक भी देखो इसने कटवाया, क्योंकि पापा के साथ वो जो भी पापा करेंगे वो करेगा ही। साथ में 3 लोग नहीं रहते हैं, लेकिन वो भाई दूर नहीं रह सकता है। उसके बाद अब केक हो गया है, केक काट दिया गया। उसके बाद वही रस्म होगी जो होता है खिलाने वाले। लेकिन मैंने उसके पहले कहा नहीं चलो एक फ़ोटो हो जाए, तो मम्मी बस फ़ोटो निकलवाने के लिए थोड़ा सा मम्मी पापा हाथ लगा दिए। जी हाँ, फ़ोटो निकलवाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आजकल है स्टेटस का ज़माना, तो भाई व्हाट्सअप पे स्टेटस तो लगेगा ही लगेगा। वीडियो तो बाद में अपलोड होती है, पर स्टेटस जो है वो पहले ही लग जाता है, तो इसलिए एक फ़ोटो लगाना तो बनता है। चलिए फ़ोटो भी निकल गई, और अब मम्मी पापा एक दूसरे को खिला दे रहे हैं। तो मम्मी पापा मम्मी को नहीं खिलाया, उसके पहले बाबू आ गया बीच में। चलिए ये लोग खिला रहे थे, मैंने कहा फिर एक फ़ोटो निकलवा लो, मैं बीच बीच में रोक देती थी। और उसके बाद जब एक फ़ोटो फिर से हो गई, तो अब यहाँ पे सब एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। और बाबू मेरा जो है ना वो बीच में उंगली से हमेशा निकाल निकाल के खा रहा है। जी हाँ, सब केक खिला रहे थे, और केक को इतनी गर्मी लगी थी ना कि वो बेचारा उठ नहीं पा रहा था। बिल्कुल उसको ज़बरदस्ती उठाया जा रहा था। वो बोल रहा था कि जल्दी से इसको फ्रिज में रखो, नहीं तो ये जो है बिल्कुल पिघल जाएगा। बेचारा, इतनी गर्मी है क्या बताऊँ आपसे। चलिए उसके बाद यहाँ पे खिलाने पिलाने वाला रस्म तो हो गया। अब मैं आ गई हूँ, और मुझसे जो है ना बिल्कुल भी क्रीम उठ ही नहीं रहा था, तो मैंने कैसे कैसे करके जो चॉकलेट ऊपर लगी थी वही मैंने उठाया और मम्मी पापा को दोनों को खिला दिया। चलिए यहाँ पे पापा को एक बार खिलाया तो मम्मी बोली फिर से खिलाओ ताकि फ़ोटो निकाल लिया जाए। और उसके बाद मैंने दोबारा पापा को खिलाया, अब मम्मी की बारी। और उसके बाद अब जो है यहाँ पे केक काटने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब हाथ धुल लेती हूँ, और उसके बाद जल्दी से जल्दी जो है केक को फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि बेचारा जो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, एकदम पिघल गया था केक। वैसे केक काफ़ी अच्छा था, देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। उसके बाद अब यहाँ तो केक हो गया, केक काट दिया गया, केक सब लोग खा भी लिए। उसके बाद अब कुछ पिला भी देते हैं, तो
ये मैंने फ्रूटी मंगाया हुआ था और अब मैं सबको दे रही हूँ फ्रूटी। और उसके बाद पापा तो खाना खा लिए हैं, पर अभी मम्मी हम लोग नहीं खाए हैं, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। बाय गाइस, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कमेंट में ज़रूर